हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो लॉकडाउन में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। बच्चों, आज इस वीडियो में हम आज आपके साथ हाजिर है और मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, 1.3 इससे पहले हमने 1.1 एंड 1.2 ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो नहीं देखना है तो सबसे पहले आप 1.1 एंड 1.2 की वीडियोस देखिए। और 1.3 में जो आपका एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपका आधारित है अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या पर देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसको इरेशनल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। अपरिमेय संख्या क्या होता है? ऐसे संख्या जिसको कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर किसी भी नंबर्स को या किसी भी संख्या को अगर P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 है, अगर इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो वो जो है आपका एक परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, अगेन परिमेय संख्या का मतलब क्या है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसी के अपोजिट एक परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? सिंपल डेफिनेशन है। देखिए, अब इसमें एक प्रमेय आता है, एक उपप्रमेय या प्रमेय हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर्स या किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर है, जैसे Q स्क्वायर अगर A से विभाज्य है, A से विभाज्य है, मतलब ये कट जा रहा है, Q स्क्वायर जो है A से कट जा रहा है, तो इसका मतलब है Q भी A से विभाज्य होगा। ये एक थ्योरम है, प्रमेय है, जो कि इंपॉर्टेंट है, होगा। ठीक है ना? देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे मान लेते हैं 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये 2 से विभाज्य है, 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4। ऐसे तो a स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है, तो मतलब 2 का स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो 2 भी 2 से कट जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे मान लेते हैं अगर 9 का स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है, 9 का स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है, कितना आएगा? 9। तो 9 भी जो है वो 3 से विभाज्य होगा। तो इस थ्योरम का फंडामेंटल रूल्स है कि अगर कोई भी संख्या या किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर किसी दूसरे संख्या से विभाज्य है, तो वो संख्या भी उसी संख्या से क्या होगा? विभाज्य होगा। ये हमारा प्रमेय कहता है, और इसी प्रमेय पे आधारित है हमारा एक्सरसाइज 1.3। तो ये प्रमेय नोट कर लीजिए, आपके बुक में होगा, बुक में देखिए इसको और इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन आता है? इसमें क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, क्या है? क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि √2, √3, √5, √7, √13, √11, ठीक है, जितनी भी अभाज्य संख्या है उन अभाज्य संख्याओं का रूट, स्क्वायर रूट जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ये जो है हमेशा हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगर एक समझ में आ जाएगा सारी चीजें आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना √2 बराबर P/Q। ठीक है, माना √2 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा P/Q जो है इसका स्मॉलेस्ट नहीं है, P और Q का संख्या P/Q का एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड है। दो के इसके अतिरिक्त जो है एक क्या है? इसका एक और अतिरिक्त गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ।
यहाँ पे लिख सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या है, जैसे मान लो एक संख्या लिखा है हमने 2, ठीक है ना, इसको हमने लिखा है 10/5, ठीक है। तो अगर इन दोनों संख्या को देखेंगे 10/5, तो 10/5 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिससे हम ऊपर नीचे इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर नीचे 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है इसका 5, और ये 2/1। अच्छा 2/1 जो है इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म है। अब इसको और ज्यादा हम काट नहीं सकते, ठीक है, क्लियर है। तो इसको भी हमने यहाँ पे मान लिया है कि P/Q का कोई एक अतिरिक्त गुणनखंड है। ये पहले क्वेश्चन में मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से जब इसको काट देंगे तो ठीक है ना, √2 को हम लिख देंगे A/B के रूप में, और A/B का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। A, B का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है। इसके अलावा इसको हम काट ही नहीं सकते, जैसे 2/1 का फॉर्म आ गया, 3/5 का फॉर्म आ गया, या 7/5 का फॉर्म आ गया। तो ये जो उभयनिष्ठ, ये जो हमारे पास संख्या है A/B, इसको और छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ से A का वैल्यू निकाल देते, तो A बराबर हो जाएगा √2b, दोनों पक्षों में वर्ग, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग। अगर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो A² बराबर √2b का स्क्वायर, ठीक है। चलिए A² बराबर क्या जाएगा 2b का स्क्वायर, A² बराबर 2b का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए अब यहाँ पे इस इक्वेशंस को अगर ऑब्जर्व करें तो ये जो इक्वेशन है A² बराबर 2b ना, 2b जो है ये 2 से विभाज्य हो सकता है, 2 से क्या हो सकता है, कट सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः A² 2 से भाज्य है। अच्छा 2 से भाज्य है तो AB 2 से भाज्य है, ठीक है। अगर A² 2 से कटेगा तो AB 2 से कटेगा, समझ में आता है। तो हम लिख सकते हैं, तो माना कि A बराबर, अगर ये 2 से कट रहा है तो कुछ टाइम कटेगा, तो A बराबर लिख देंगे 2c। A बराबर कितना लिख देंगे 2c। जैसे मान लो अगर 4 है, 4 2 से कट रहा है, ठीक है ना, तो कितना आएगा 2। इसका मतलब 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, या जैसे 6 है 2 से कट रहा है, तो 2 से अगर कटेगा ये तो इसको लिखेंगे 3, तो 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, तो 2 तो इसमें कॉमन है। बाकी ये जो नंबर्स आ रहे हैं अलग अलग के लिए, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, c से, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो A बराबर आ जाएगा 2c, लिख देंगे। इस वाले इक्वेशन में समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर इसका मान A का मान, तो A का मान इसमें रख देंगे, तो यह 2c का स्क्वायर बराबर 2b का स्क्वायर, यहाँ पे रख देंगे A का मान, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर, 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो जाएगा 2, तो b² बराबर हो जाएगा 2c का स्क्वायर। यही सिचुएशन मिल गया आपको, जो फर्स्ट इक्वेशन में सिचुएशन मिला था, सेम यहाँ पे सिचुएशन मिला है। मतलब b² जो है वो 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा, तो लिखेंगे b² 2 से भाज्य है, इसलिए b भी 2 से क्या होगा, भाज्य होगा, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे दिख रहे हैं कि विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है कि A/B जो हमने संख्या लिखा था, हमने कहा कि इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब इस संख्या को A और B जो है वो एक के अलावा किसी और दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन हमने ये माना और इसके बाद हमने ये भी प्रूव कर दिया कि A भी 2 से विभाज्य है, B भी 2 से विभाज्य है, मतलब A और B का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए तो यहाँ पे 2 विरोधाभास आ रहा है, एक विरोधाभास आ रहा है। एक विरोधाभास ये है कि पहले बार में हम कह रहे हैं कि गुणनखंड नहीं है, फिर दूसरे बार में हम सिद्ध ये कर रहे हैं कि इसके एक गुणनखंड है। कौन है, 2 है, मतलब 2 से A भी कट जाएगा, 2 से B भी कट जाएगा। तो यहाँ पे पहले कह रहे हैं नहीं है, फिर बाद में कह रहे हैं, तो मतलब विरोधाभास है कि हम क्या माने कि है या नहीं है। तो इसका मतलब ये जो एक कंडीशन है कि इसमें हमने जो माना है कि √2 बराबर A/B जो एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, विरोधाभास है, ठीक है। विरोधाभास इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे गलत
कल्पना करी है, गलत एजम्पशंस लिया है, ठीक है ना। तो इसीलिए तो यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखेंगे, इसमें मिटा देते हो, इसको नोट कर लीजिए। देखिए लिखेंगे है ना, अतः रूट टू बराबर ए अपॉन बी, रूट टू ए अपॉन बी में ए तथा बी दो से विभाज्य है, दो से विभाज्य है। अतः यह एक विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब क्या है कि ये दो से एक्चुअल में विभाज्य है या नहीं है, वो एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। यह एक विरोधाभास उत्पन्न करता है, और यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण, गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। कौन सी गलत अवधारणा? कि हमने ये माना था कि एक परिमेय संख्या है, कि रूट टू जो है एक परिमेय संख्या है, ये हमारा एक गलत अवधारणा था, ठीक है ना। और इसी गलत अवधारणा के कारण एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ। तो ये विरोधाभास हमें ये बता रहा है कि अवधारणा जो है वो गलत है, मतलब ऐसा नहीं कि रूट टू एक परिमेय संख्या होगा। तो लिख देंगे अतः, इसलिए यह लिख सकते हैं, इसलिए रूट टू एक परिमेय संख्या है। बहुत बढ़िया, गजब, ठीक है। तो ये मेथड्स होते हैं किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने का, ठीक है ना। तो अपरिमेय को सिद्ध करने का मेथड यही है विरोधाभास का। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है, फिर बाद में हम प्रूफ कर देते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये गलत अवधारणा को या गलत विरोधाभास को उत्पन्न कर रहा है, और फिर हम लिख देते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के वीडियो को शेयर जरूर करिए। आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, नए वीडियोज़ के साथ।